राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको सलवार और सूट की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं सलवार की बता देती हूँ पेपर पर। तो जिस तरह से मैं लंबाई में फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 मीटर ही कपड़ा है और मुझे थोड़ी घेर की सी सलवार बनानी। तो मैं इस तरह चौड़ाई में फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से करके मैं, और 39 मुझे लंबाई चाहिए, तो उसमें से 8 इंच में बेल्ट का निकाल दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा 31, और उसमें से प्लस मैं 3 कर दूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरे पास आ जाएगा 34। तो 34 तो मुझे चाहिए ही लंबाई। तो अब चलो देखते हैं पेपर पर इसे हम कैसे करेंगे। तो कपड़ा इस तरह से हम चौड़ाई में कर लेंगे, और इसके एक साइड से हम 8 इंच की सबसे पहले बेल्ट कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमारे पास इतना कपड़ा बच जाएगा, तो इसके एक साइड में जहाँ कॉर्नर होगा ना, वहाँ से मैं 14 इंच का ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 7 इंच के पहुँचे चाहिए। और एक कॉर्नर पे मैं 2 इंच का इस तरह से निशान लगा दूँगी। एक तिरछी लाइन खींच लेंगे, 2 कली इसमें से 2 कली इसमें से हमारी बन जाएंगी। और ये 8 इंच का हमारी बेल्ट भी बन जाएगी। और जो 2 इंच लिया है वो सिलाई मार्जिन के लिए था। तो चलिए फिर अब कपड़े पर देख लेते हैं। कपड़ा चौड़ाई में फोल्ड है, और सबसे पहले 8 इंच का निशान लगाकर हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले ही निशान लगा रखा है, देखिए आप। ये हो गई हमारी बेल्ट। अब जो कपड़ा बच जाएगा, तो एक कॉर्नर से हम निशान लगाएंगे 14 इंच पर इस तरह से, क्योंकि मुझे 7 इंच का पोंचा चाहिए। तो मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया है, और इसके एक कॉर्नर पर मैं लगाऊंगी 2 इंच का। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन का हो जाएगा। और इसमें से मैंने जो पोंचे की जो अंदर फोल्ड करते हैं ना, वो कपड़ा अगर आपके पास एक्स्ट्रा बचता है तो ठीक है, नहीं तो लेकिन आपको अलग से कपड़ा लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि जो मैंने जो 34 बताया था ना आपको, वो वाला मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो ये सबसे पहले हमने बेल्ट कटिंग कर ली है, और जो हमने जो तिरछा निशान लगाया था ना, अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और अब मैं आपको निशान लगा कर बताती हूँ। और जो ये बंद साइड थी, हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जो मैंने फोल्ड कर रखा था ना, तो ये बंद साइड वाली भी हम कटिंग कर लेंगे। और अब मैं आपको निशान लगा कर बताती हूँ। जो पोंचे का मोड़ने का कपड़ा मैं बता रही थी ना, तो 39 हमारी सलवार थी, तो उसमें से 8 माइनस किया तो 31, प्लस 3 किया तो 34। तो 34 तो मुझे चाहिए ही लंबाई के लिए। तो जहाँ मेरी फिंगर आ रही है, यहाँ मेरी 34 आ रही है। तो अगर आपके पास उतना ही कपड़ा हो, तो आप अलग से कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा हमें पोंचे के लिए। मेरे पास ये 3 इंच एक्स्ट्रा ही था, तो मैं इसी में ही इसको इस तरह से पोंचे फोल्ड कर दूँगी मैं। तो मैं अलग से कपड़ा नहीं लूँगी, मैं ये बता रही थी आपको। और जब ये कॉर्नर है ना, इसकी नोक को इसकी नोक से मिला लेंगे, एक दूसरे के जो अपोजिट आई थी। आप एक बार स्लो करके देख लेना। और चारों कपड़ों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर नोक से नोक मिलाकर अच्छे से, और यहाँ से हम करेंगे आसन की कटिंग। तो आसन मैं ले रही हूँ 9 इंच पर इस तरह से। आप 10 इंच भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना लें आप। तो एक सीधी लाइन कर लेंगे हम, और एक हल्का सा कर्व दे देंगे ऐसा, और इसकी कटिंग कर देंगे। बस इतनी सी ही कटिंग है इसमें, और इसकी सिलाई भी बहुत ईजी है। तो इस तरह से हमारी सलवार कटिंग हो गई। जो सीधी साइड है ना, जो सीधा है, उसको हम इस तरह से इसकी कली जॉइंट कर देंगे, और इस तरह से हमारी आ जाएगी एक पैर की, इसी तरह से दूसरे पैर की। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ एक बार इसकी सिलाई कैसे करेंगे। और आपको इसकी सिलाई का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमने एक रख लिया, और इसके ऊपर इस तरह से सीधा रखेंगे। तो ये हो गया इस तरह से एक पैर का हमारा। और इसी तरह से हम दूसरे का भी कर लेंगे। इस आसन को इससे जोड़ देंगे, और इसको इस तरह से, ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर ये वाली कली जोड़ देंगे। तो इस आसन को इससे जोड़ देंगे। तो इसमें पीछे, और जो जॉइंट होगा ना, वो हम पीछे की साइड लेंगे। जब प्लेट डालेंगे ना, तो ये जॉइंट वाला हिस्सा पीछे की साइड आएगा। और इस तरह से इसकी बेल्ट जोड़ देंगे। जो बाकी सब नॉर्मल सलवार में ही होता है वैसा ही होगा। इस तरह से गैदरिंग कर देंगे, नीचे से पोंचे बन जाएंगे। तो सलवार कटिंग हो गई है। चलो अब कुर्ते की कटिंग देख लेते हैं। तो ये मैंने बिछा लिया है। नीचे मैंने एकदम सीधा करके बिछा लिया। नीचे बैक साइड है, ऊपर फ्रंट साइड है। और बैक साइड में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जो फ्रंट साइड से ऊपर की तरफ, ये देखिए
मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसलिए लिया है तो वो जब हमारा गला कई बार है ना आगे की तरफ आ जाता है, बार बार झुक जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो 7 इंच मैं इस तरह से शोल्डर का निशान ले रही हूँ। हमारा 14 इंच है तो उसका हाफ 7 इंच किया मैंने। और आर्म होल का मैं 7.5 ले रही हूँ, इस तरह से आधी इंच बढ़ाकर। और इसके अंदर की साइड में आधी इंच लेकर ऊपर इस तरह से हम वापस उसी लाइन में मिला देंगे। ये इसलिए लिया है तो कई बार आर्म होल में आपने देखा होगा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, चुन्नट जैसा पड़ जाता है, वो नहीं होगा इसमें। अब चेस्ट मेरा 41 है तो उसका चौथा हिस्सा 10.5 होगा, तो इस तरह से मैं 10.5 पे लगा लूँगी निशान। और 3 इंच में मार्जिन का ले लूँगी कि आगे हमें कभी लूजिंग के लिए भी करना पड़े तो सही रहता है वो। आप कम लेना चाहते हो लूजिंग का तो भी चलेगा। और अब आर्म होल की जगह से ही मैं निशान लगाऊंगी हिप्स के और कमर के। तो 13 इंच पे हिप्स का, 6.5 पे मैंने कमर का निशान लगाया इस तरह से। और कमर मेरी है 38 तो उसका चौथा हिस्सा होगा 9.5, तो 9.5 पे इस तरह से निशान लगाऊंगी और वही 3 इंच का मार्जिन का। और हिप्स है 48 तो उसका चौथा हिस्सा होगा 12, तो इस तरह से 12 पे निशान लगा लूँगी। और 1.5 से 2 तक ही मैं लूजिंग कर लूँगी बस। और बाहर वाले निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो नीचे से 13.5 आया है तो वहाँ यहाँ से भी मैं 13.5 ही ले लूँगी और एक सीधी लाइन खींच लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देंगे। अब हम आर्म होल का देख लेते हैं। तो आर्म होल में मैं इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। वो अंदर की साइड लिया था ना हमने हाफ इंच, वहाँ से निशान लगाएंगे हम। और इस तरह से एक शेप देते हुए 10.5 पे जहाँ निशान लगाया था चेस्ट का वहाँ तक लेके आएंगे इसको। और अब हम पहले नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक मुझे चौड़ाई में 3 इंच चाहिए, तो मैंने वो निशान लगाया। और अब हम शोल्डर डाउन के निशान लगा देंगे। तो फ्रंट का भी लगा दिया मैंने और इसी तरह मैंने बैक का भी लगा दिया। आधी आधी इंच का आप निशान लगा लें बस। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। निशान हमने सारे लगा लिए हैं। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आपको किस तरह की कटिंग चाहिए और तो मुझे बताना। तो कटिंग हमारी हो गई है। और अब जो बैक साइड है उसका जो हमने शोल्डर डाउन किया था ना उसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसकी नेक की कटिंग करते हैं। तो 3 इंच मैंने इस तरह से लिया है चौड़ाई में और 2.5 इंच मैंने इस तरह नीचे डाउन की तरफ लिया है। और एक बॉक्स बना लेंगे और इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये एकदम परफेक्ट कटिंग होगी, आप इस तरह से बनाइए। और बैक की कटिंग हो गई है। अभी हमारा फ्रंट साइड है। और हम आर्म होल में जो आगे की तरफ शेप देते हैं ना उसका मैं बताती हूँ। जो 1.5 इंच का लिया था या तो आप अंदाजे से लगा लें उसके आधो आध में, या फिर इस तरह से रखें इंच टेप को और उसको फोल्ड कर लें। तो जहाँ उसका हाफ होता है ना वहाँ उस तरह से इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। तो इसकी हम कटिंग इस तरह से करेंगे तो एकदम सही आएगी। तो ये शोल्डर डाउन का निशान लगाया तो पहले उसकी कटिंग कर देंगे और इस तरह से फिर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई है हमारी। और अब हम करते हैं नेक की कटिंग। तो पहले इसको अच्छे से मिला लें अगर थोड़ा भी आगे पीछे हो रहा है तो, क्योंकि ये प्रिंट में ही है ऐसे। तो 3 इंच मैंने इस तरह से चौड़ाई में लिया है और मैं इसका स्क्वायर नेक बनाऊंगी जो ग्लास कट होता है ना वो वाला। और लंबाई में मैंने 7 इंच लिया, तो तैयार हमारा 6.5 हो जाएगा। और आप 1 इंच या 1.25 इंच लें, इससे ज़्यादा ना लें। मैंने 1 इंच लिया है। और इस तरह से हम ऐसे ले लेंगे। आप 1.25 इंच तक भी ले सकते हैं। और इन निशानों को हम मिला लेंगे और कर देंगे फिर इसकी हम कटिंग। तो हमारे नेक कटिंग भी हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर बनकर रेडी हुई है ये कटिंग। और अब हम इसकी स्लीव देखते हैं। तो स्लीव में बस मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ है और जिनका मैं बना रही हूँ उनको थोड़ी लंबी ही स्लीव चाहिए थी।
तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके, और जो बेल्ट बनाई थी ना उसमें थोड़ा सा कपड़ा बचा था, तो आगे ही जॉइंट करके मैं इसकी बना लूँगी। तो सलवार हमारी कुछ इस तरह से रेडी होगी। ये मैंने कुर्ता रेडी किया है। इसकी स्लीव देखिए मैंने जॉइंट लगाकर इस तरह से इसमें डिज़ाइन बन गई है ये। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। थैंक यू। राम राम जी। और इसका कुछ इस तरह से फाइनल लुक आया है।